हमको फिर इंडिया के अंदर भेज दो। इंडिया भी तो नहीं जाने देते हैं, कहाँ चले जाएं? कट नहीं करना। ये अगर चलाओगे न्यूज़ तो ये चलाना। जामा कंपनी पाकिस्तान से चली गई है। इसके अलावा पाकिस्तान से बहुत सारी कंपनियां छोड़ के पाकिस्तान चली गई हैं। अपना बिजनेस इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं। पाकिस्तान सुपर पावर है। पाकिस्तान सुपर पावर है। हाँ, आई लव पाकिस्तान। नहीं तो सुपर पावर कैसे बन गया पाकिस्तान? मुल्क पे तरक्की कर रहे हैं और किसी चाल की वजह से कर रहा है ना, अपनी चाल की वजह से नहीं कर रहे हैं। कोई चाल हो रही है या कोई धोखा हो रहा है जिस वजह से इंडिया तरक्की कर रहे हैं? इसकी वजह से होते हैं। यार ये क्या बात कर रहे हो आप? इंडिया तरक्की कर रही है, इसमें क्या चाल हो सकती है, इसमें क्या धोखा हो सकता है? ये आप क्या बात कर रहे हो भाई? तरक्की सर किस चीज़ की हो रही है? इंडियन इकोनॉमी तरक्की कर रही है। इंडियन मेडिकल इंडस्ट्री देख लें, इंडियन आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें, इंडियन फूड इंडस्ट्री देख लें, इंडियन डेयरी इंडस्ट्री देख लें, इंडियन आईटी इंडस्ट्री देख लें। हर चीज़ के अंदर इंडिया आगे जा रहा है। इंडिया तो आगे जा रहा है बगैर फोकस। मगर पाकिस्तान ने क्या करा है? आप हुक्मरानों की बात करो तो हुक्मरान मेरे नज़र से कोई भी सही नहीं है। पोलिश मिनिस्टर ने ये बात कही है, इंडिया आने वाले वक्त के अंदर सुपर पावर बनने की दौड़ के अंदर शामिल हो गए, सुपर पावर बन जाएगा। मिडिल ईस्ट की एक कंट्री है, उसने भी ये बात कही है कि उनके मिनिस्टर ने ये बात कही है, इंडिया सुपर पावर बनने की दौड़ के अंदर शामिल है, इंडिया सुपर पावर बनेगा। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि इंडिया सुपर पावर कितने टाइम तक बन सकते हैं? क्या समझते हैं आप? मेरे ख्याल से तो नहीं है। हमारे पाकिस्तान को अल्लाह की मदद है और मुसलमानों में हमारे में इतना जज्बा है। और ये नहीं है कि हम सब मुसलमान बेईमान हैं। किसी के अंदर ऐसा ईमान है तो अल्लाह ताला ने यही फरमाया है कि मुसलमान की कभी हार नहीं है। कि ये मुसलमान भिग जाता है या थक जाता है। थकने का मतलब ये नहीं कि मुसलमान किसी से कमज़ोर हो। पाकिस्तान सुपर पावर है। पाकिस्तान सुपर पावर है। हाँ, आई लव पाकिस्तान। नहीं तो सुपर पावर कैसे बन गया पाकिस्तान? पाकिस्तान सुपर पावर बना मगर पीछे दबाव जो अमेरिका का है या दूसरे कंट्री का है, सही है, इस वजह से पाकिस्तान है। मगर पाकिस्तान पे ऐसा कोई वक्त आए, अल्लाह ना करे, हम सब जवान खड़े होंगे। तो सुपर पावर अगर पाकिस्तान है तो फिर अमेरिका का दबाव कैसे आ गया? फिर तो अमेरिका के ऊपर पाकिस्तान का दबाव होना चाहिए ना। कि हमारे हुक्मरान पैसा लेके खा जाते, कमजोर करा हुआ है। सुपर पावर मुल्क के भी हुक्मरान पैसे खाते हैं तो खाते हैं ना। ये कौन नहीं खा रहा है? इतना कर्जा कहाँ से हमारा जो बच्चा? यार ये क्या बात कर रहे हैं? सुपर पावर मुल्क के हुक्मरान पैसे खाते हैं क्या? तो खाते हैं ना। हमारे बच्चे कहा जा रहे जो बच्चा पैदा नहीं हुए। हमारी हुकूमत सही नहीं है। हम तो सुपर पावर है मगर हमारे हुक्मरान सही नहीं है। एक बोलता वो सही नहीं है, दूसरा बोलता ये नहीं सही। अगर हुक्मरान ने बोले कि हम पाकिस्तानी हम एक है, हर जमात अपनी सियासत, फिर हम दुनिया की कोई ताकत हमारे से आगे बता दे सुपर पावर कौन है। हमारे हुक्मरान जब एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, जब पाकिस्तान का एक आवाम होएगी, एक कौम होएगी, एक जमात होएगी, हमारे से कोई सुपर पावर बता दे। दुनिया की सुपर पावर ताकत हम ही अल्लाह को कम से इंशाल्लाह रहेंगे। देखिए आप मतलब ये अजीब सी आप बाख्याली बात कर रहे हैं। सुपर पावर किससे? पाकिस्तान सुपर पावर नहीं है। सुपर पावर इस वक्त अमेरिका है। और ये बात पोलिश के मिनिस्टर ने ये बात कही है, और पोलिश मिनिस्टर ने ये बात कही है, मिडिल ईस्ट के कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात कही है कि पाकिस्तान इंडिया सुपर पावर बनने की दौड़ के अंदर शामिल हो गए। तो मतलब इकोनॉमी में किस चीज़ में पाकिस्तान इंडिया से आगे चले बताएं? इंडिया में हर तरीके से आगे। खाली ये कि कमज़ोरी इस वजह से कि पाकिस्तान आगे से कोई जवाब नहीं देता है, कमज़ोर रह जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं। पीछे से अगर पाकिस्तान उठता है तो पीछे से उसको कमर, जिस तरह आप आगे जाओगे मैं आपको पीछे से खींच दूंगा। ऐसे शायद हो सकता है मगर इंशाल्लाह अल्लाह को कम से हमारे पाकिस्तान बेस्ट है और हम पाकिस्तानी है। भले जो सुपर पावर बनता बने मगर हमारे पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। आपको क्या लगता है तरक्की याफ्ता इंडिया या पाकिस्तान? पाकिस्तान। किस चीज़ में तरक्की याफ्ता इंडिया से किस चीज़ में आगे? हर चीज़ में आगे। इंडिया में हर चीज़ में आगे। किस चीज़? एक चीज़ भी बता दो जो इंडिया से हम पीछे। इकोनॉमी में इंडिया से बहुत पीछे। इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पाकिस्तान का रैंक 50 से भी नीचे आता है। आ रहा है ना मगर इंशाल्लाह तुम देख लेना आने वक्त में हमारा इंडिया आगे हो जाए। हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान सुपर पावर बनेगा और इंशाल्लाह है। एटमी ताकत भी है, सुपर पावर भी है। सुपर पावर नहीं है यार, ये आपको क्या हो गया? आप क्या समझते हैं इंडिया सुपर पावर बनने की दौड़ के अंदर शामिल हो रहे? क्या समझते हैं इंडिया सुपर पावर बन जाएगा? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। इंडिया इसलिए सुपर पावर बन सकता है, वो अपनी कौम को लेके साथ चलता है, अपनी आवाम के साथ चलता है, अपनी इकोनॉमी को साथ लेके चलता है, अपने बिल्कुल हर आवाम को पूरा हुकूक दिया है उसने। वहाँ पे अगर एक बच्चा 18 साल की उम्र में आता है तो उसकी गवर्नमेंट हेल्प करती है कि वो एजुकेशन लेवल पे भी अच्छा हो, वो जॉबलेस ना हो, वो तरक्की करे एक लड़का। देखिए सुने, आप कह रहे हैं कि इंडिया बहुत पीछे जाएगा, वो कह रहे हैं इंडिया सुपर पावर बनने की दौड़ के अंदर इंडिया को ज़्यादा फैसिलिटी वहाँ पे पब्लिक में मिलती है। तो आपको सर मैंने एक बात फरमाई है ना कि हम अलग अलग हैं। अगर हम एक साथ मुट्ठी बन के पाकिस्तान बन जाए, पाकिस्तान के अवाम और हुक्मरान सारी एक साथ हो जाए तो पाकिस्तान इंशाल्लाह हर चीज़ में आगे निकल सकता है। मगर पाकिस्तान को तोड़ा गया है। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर पावर है। पाकिस्तान अभी सुपर पावर नहीं है। नहीं, ये पता नहीं कहाँ से बोल रहे पाकिस्तान सुपर पावर है। पाकिस्तान बन सकता है सुपर पावर अगर चाहे तो, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की आवाम नहीं चाहती। भाई दो तरह के लोग होते हैं, एक मजबूर और एक भिखारी। यहाँ मजबूर भी अगर है ना, अगर जैसे एक मिसाल देता हूँ छोटी सी, पेट्रोल पंप पे अगर किसी लड़के के पास या किसी बंदे के पास पेट्रोल ख़त्म हो गया या उसका पेट्रोल चोरी हो गया, उसकी जेब में 50-100 रुपये नहीं है, तो हमारी आवाम पता है क्या करती है?
भाई उसको भी भिखारी समझ के बोलती है माफ़ करो, निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। भिखारी हो ही इतने ज़्यादा गए, लोग भीख मांग रहे हैं इतने ज़्यादा, हर चौक पे, हर चौराहे पे, किसी जगह पे आप होटल पे बैठ जाएं, किसी जगह पे आप चले जाएं, वहाँ पे भिखारी आते हैं, तो लोग तो यही समझेंगे ना। भिखारी आता है लेकिन लोगों में देखने का नज़रिया वो नहीं है। लेकिन आपको पता है, आपने भिखारियों की बात की, भिखारी यहाँ पे सिर्फ नहीं है, मिडिल ईस्ट में भी भिखारी एक्सपोर्ट हो गए। सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, कतर, हर जगह पे पाकिस्तानी भिखारी एक्सपोर्ट हो रहे में हैं। है, हर मुल्क में है। और सबसे ज़्यादा हमारे, मैं बताऊँ तो पाकिस्तानी आवाम से जो है ना वो बहुत ज़्यादा भिखारी हैं, कि हमारे मुल्क में पैसा कमाने की बजाय दूसरे मुल्क में जाके भी भीख मांगते हैं। ये तरीका नहीं है भाई। ये कट नहीं करना, ये अगर चलाओगे न्यूज़ तो ये चलाना। गरीब आदमी को सिर्फ चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान। उसके बच्चों की फीसें नहीं जा रही हैं, उनके बच्चों का रोटी पानी पूरा नहीं हो सकता, पानी उनको खरीदना पड़ रहा है। रेंट पे रहने वाले का बुरा हाल है, जो जिनकी 6-6 बिल्डिंगें भी हैं ना वो भी रो रहे हैं, उनका भी बुरा हाल है। पाकिस्तान और इंडिया सुपर पावर, ये हुकूमती मामला हैं। तो सुपर, देखिए तरक्की होगी तो, सुने, तरक्की होगी तो ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे ना। देखिए इंडिया भी तरक्की करे, आपको पता है, सुने इंडिया के अंदर, सुने एक मिनट, सुने तो सही है बात को। इंडिया के अंदर आपको पता है पाकिस्तान से ज्यादा है गुर्बत, तो इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा है। इंडिया के अंदर 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन मिलता है, आपको इस चीज़ का पता तो है? नहीं मिलता, हमको तो नहीं मिलता। इसमें कहा जाए ना कि मिले, तो नहीं मिलता, मैं तो यही तो बात कर रहा हूँ ना। आपको पता है वहाँ पे दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर इस वक्त फ्री यूनिट बिजली मिलते हैं, 200 से 300 यूनिट बिजली फ्री मिलते हैं। मिलता है ना, 200 यूनिट फ्री मिलता है। यहाँ तो 200 यूनिट के बाद 2010-20 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। यहाँ तो 20 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, 200 यूनिट हो गया, 20 हज़ार रुपये बिल ठुक गया। आपको लगता है कि इंडिया दुनिया का सुपर पावर बन जाएगा जिस तरह इंडिया तरक्की कर रहा है? कभी नहीं, वजह इसकी आपको क्यों लगता है कभी नहीं बनेगा? कभी नहीं बन सकता। बस इंडिया तरक्की तो कर रहा है, आपको क्यों लगता है कभी नहीं? तरक्की करेगा, वो तरक्की कर सकता है, तरक्की कर रहा है, लेकिन वो कभी आगे नहीं जा सकता है। तो तरक्की कर रहे तो इसका मतलब आगे ही जा रहे हैं ना। जब तरक्की कर रहे तो आगे क्यों नहीं जा रहे? तरक्की कर ले, पाकिस्तान से आगे नहीं जा सकता, जितना मर्जी तरक्की कर ले। पाकिस्तान से तो अभी भी आगे, पाकिस्तान जितना आगे, लेकिन हाई लेवल पाकिस्तान जो है इंडिया के आगे, वो कभी नहीं होगा। पाकिस्तान से तो अभी भी इंडिया आगे, हर सेक्टर में इंडिया आगे। इंडिया पाकिस्तान है, कभी जितना मर्जी आगे हो जाए, बाप पाकिस्तान ही रहेगा इंडिया का, ये बात याद रखो। और भाई देखे अभी इंडिया, आप मुझे एक सेक्टर बता दें किसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे? वो मैं क्या बोलूँ, नहीं है, भले जो भी है, लेकिन पाकिस्तान बाप मानता है पाकिस्तान को, इंडिया पाकिस्तान को बाप मानता है, और बाप ही है पाकिस्तान। आपको किसने बोल दिया इंडिया पाकिस्तान को बाप मानते हैं? आप मतलब ख्याली बात कर रहे हैं, ये कोई मतलब अपने आप से कोई बात कर रहे हैं? आप मुझे एक चीज़ ऐसी बता दें जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे। आगे किस चीज़ में आगे नहीं है? ये किस चीज़ में आप बताएं आगे? आप बोलो ना, जैसे आप बोल रहे हो किस चीज़ में आगे नहीं है। हेल्थ सेक्टर देख लें आप, इकोनॉमी आप देख लें, मेन चीज़ इकोनॉमी कंसीडर की जाती है। इकोनॉमी में इंडिया बहुत ज़्यादा आगे। आप मुझे कोई सेक्टर ऐसा बता दें जिसके अंदर एक्सपोर्ट पाकिस्तान की इंडिया से ज़्यादा हो, या इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान तरक्की कर गया हो। ये तो नहीं है, बाकी ये तो है। बाकी जो फेंका है नदीम, जो क्या फेंकते हैं उसको क्या बोलते हैं, हमारे को मालूम नहीं। जेवलिन, हाँ, उसमें आगे अरशद नदीम। देखिए नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम का जो मुकाबला हुआ था, पाकिस्तानी अभी तक उससे याद कर रहे हैं। एक के अंदर जिसमें पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल लेके आया था, फ्रांस के अंदर ये मुकाबला हुआ था, यूरोप के अंदर। तो उस वजह से पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हाँ, ये आपने एक बात की, लेकिन ये तो एक खेल है और उसके अंदर एक जेवलिन ही एक फेंकी थी, उसके अलावा उसके अंदर तो कोई इतना बड़ी किरदार तो नहीं है। पब्लिक का इससे क्या ताल्लुक है? पब्लिक को इससे क्या फैसिलिटी मिलेगी? पब्लिक को इससे क्या रोज़गार मिलेगा? इकोनॉमी कहाँ से उससे बेहतर होगी? एक गरीब को इलाज कैसे मिलेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर होएगा? ट्रांसपोर्ट कैसे बेहतर होगी? जॉब कैसे मिलेगी? इसका पब्लिक को कोई फ़ायदा है नदीम के जीतने से? क्यों नहीं फ़ायदा? जैसे उसने तरक्की की है, आवाम है, उसको देख के, उसकी तरक्की देख के हमारा भी शौक बनेगा, हमारा जुनून बनेगा, हम भी आगे जाएंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, तो इसके ज़रिए हमारे को रोज़गार बनेगा, हमारे मुस्तकिल बनेंगे ना, शौक के ज़रिए। आप क्या मानते हैं इंडिया सुपर पावर अगर जैसे बन रहे, आपको लगता है इंडिया सुपर पावर चंद सालों के बन जाएगा? नहीं बनेगा फिलहाल है, लेकिन बन नहीं सकता है, आगे पाकिस्तान से आगे नहीं जा सकता है। बाकी ये हमारी नज़रों पे यार देखिए, मानना नहीं है इन्होंने, पाकिस्तान से आगे नहीं जाता भाई। इंडिया हर सेक्टर में आगे है, आप कह रहे नहीं जा सकता, अभी भी इंडिया आगे है, लेकिन पाकिस्तान, हम अपने जज्बे की बात कर रहे हैं, हम अपने दिल की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे जज्बे मतलब जज्बे का क्या अचार डालने हैं? आगे नहीं जा, जज्बे का अचार डालने, तरक्की करनी है या जज्बा लेके आना है? जा रही है तरक्की, लेकिन हमारे से आगे नहीं जा सकती है। इंडिया तरक्की करे, वो अपने हिसाब से कर रहा है, लेकिन इस हिसाब से, जिस हिसाब से वो तरक्की करे, इस हिसाब से वो किसी सूरत भी सुपर पावर नहीं बन सकता। आपको पता है इंडिया ने ग्रोथ रेट में चाइना को भी पीछे छोड़ दिए, इंडिया ने। इंडिया चाइना को पीछे छोड़ दे, जिसको भी छोड़, लेकिन सुपर पावर बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, उसके लिए जो ना बहुत सी कुर्बानी देना पड़ता है, लेकिन इंडिया ने अब तक कोई ऐसी कुर्बानी न किसी आवाम के लिए कोई से रिलीफ दिया है, ऐसे हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। क्या कुर्बानी देनी पड़ती है सुपर पावर बनने के लिए कि इंडिया ने ऐसी क्या कुर्बानी नहीं दी है कि इंडिया जो ना अपना आवाम को इत्मीनान मिलाना चाहिए और अपने आवाम के साथ जो ना जिस तरीके से होना चाहिए, वो अभी तक उन लोगों ने नहीं किया हुआ है। अपनी आवाम के साथ तो इंडिया ने बहुत फैसिलिटी दे रही है, वहाँ पे फ्री मिलते हैं, हर चीज़ मिलती है। ये अगर आप इंडिया जाए, वहाँ पे इंडिया पे आपको पता लगेगा कि इंडिया में क्या सूरत है, तो ये अपने मुल्क पे आप शुक्र कर लेंगे, लेकिन
इंडिया में जितना बगावत है इतना बगावत किसी मुल्क में भी नहीं है। इंडिया के लोग अभी भी खुश हैं, इंडिया के लोग हमें देखते कमेंट भी करते हैं, इंडिया के लोग वो तो खुश हैं अपने। ये कोई भी खुश नहीं है। जब वहाँ पे कोई जाएगा तो फिर वहाँ पे पता लगे कौन खुश है कौन नाराज़ है। जी अभी इंडिया आपको पता है वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है जब से मोदी जी की हुकूमत आई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने के बाद इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, 10 से 4th पे आ गया। भाई ये नरेंद्र मोदी का जो हुकूमत है ये जेली हुकूमत है, जैसे आजकल हमारा और तुम्हारा हुकूमत चल रहा है। इस हुकूमत की आप जो अपने पाकिस्तान में जो हुकूमत चल रही है इसकी आप हमायत कर रहे हो। देखिए यहाँ की हुकूमत अलग है, इंडिया की हुकूमत अलग है। यहाँ और इंडिया के अंदर बड़ा फर्क है। यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं वो अलग तरीके से होता है, लेकिन इंडिया के अंदर पब्लिक के वोट से ही बनते हैं। नहीं नहीं, पब्लिक की वोट से कोई नरेंद्र मोदी पब्लिक की वोट से आया हुआ क्या? इंडिया की बिल्कुल वोट से आए हुए, करोड़ों लोगों ने उन्हें वोट दिया। सारा जो सिस्टम है ये कोई जो उन लोगों ने तरमीमें बनाई हुई अपने लिए उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है आजकल। जो ना जहाँ पे बस आपको भी पता है मेरे को भी पता है, आप मेरे को क्यों मजबूर कर रहे हैं कि मैं वो बात आपको कह दूँ। आपके दिमाग में 100% है कि जो हो रहा है उधर भी ये हो रहा है इधर भी ये हो रहा है। अभी इंडिया और पाकिस्तान, कभी पाकिस्तान अफगानिस्तान, कभी अमेरिका, पाकिस्तान अफगानिस्तान भाई भाई है। लेकिन यहाँ पर जो ना यहाँ पे ट्रम्प की हुक्मरानी हो रहा है, वहाँ पे मोदी की हुक्मरानी हो रहा है। तो मोदी की हुक्मरानी में लिए तरक्की कर रहे हैं। आपको मैं पुलिस मिनिस्टर की एक बात बताता हूँ। तरक्की कर सकेगा जब उसका आवाम उसके साथ खड़ा हो। उसका आवाम ऐसे जैसे आज पाकिस्तान की शहबाज शरीफ के साथ आपकी आवाम खड़ी है, तो मोदी जी की आवाम खड़ी हुई है उनके साथ। नहीं खड़ी ना भाई, वो जो आया हुआ है धांधली की सूरत में आया हुआ है, जैसे शहबाज शरीफ आया हुआ है ऐसा उधर उसका भी कोई ना कोई होता है जो जेल में, जैसे हमारा और तुम्हारा शेर भाई जेल में फला हुआ है। भाई इंडिया की पब्लिक ने वोट दिए उन्हें, आप कौन सी ख्वाबों में बैठे हो भाई? इंडिया के करोड़ों लोगों ने वोट दिए। फिर क्यों बना हुआ है? अपोजिशन वहाँ पर क्यों बना हुआ है? अपोजिशन तो दुनिया की हर कंट्री में होता है, हर कंट्री में अपोजिशन किस होता वजह से बना हुआ है? यही वजह से है। तो दुनिया की हर कंट्री में अपोजिशन होता है भाई। यार किस वजह से हुआ है? अभी अमेरिका में जो अमीर आया हुआ है वो कैसे आया हुआ है? अवाम की वोट से आया हुआ है ना, मुसलमान। आपको आप जुरान ममदानी की बात कर रहे हैं, लेकिन जुरान ममदानी को भी वहाँ के लोगों ने वोट दिया तो वो बन गया। तो इसी तरह मोदी जी को भी वोट दिया, वो जीते वहाँ पे। मोदी जो ना मोदी की बात है, हमारी शहबाज शरीफ की बात है, दाल में कुछ काला है। तो अमेरिका के अंदर आप क्या समझते हैं अमेरिका में अपोजिशन नहीं है क्या? अमेरिका में जिस तरीके से अपोजिशन है, अमेरिका में अपोजिशन देखो, अभी जो मीर जफरानी आया उन्होंने ट्रम्प को भी लड़का दिया। तो अपोजिशन है ना अमेरिका के अंदर भी, जिस तरह इंडिया में ना, वो आवाम ने उसको वोट दे दिया, वो आ गया, उसने ट्रम्प को भी लड़खड़ दिया, ट्रम्प भी परेशान हो गया उसे। अभी मोदी शहबाज शरीफ, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई। इंडिया सुपर पावर बन सकता है, आपको लगता है या नहीं? नहीं बन सकता। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया नहीं बन सकते? इसकी आपको वजह बताया ना कि आपको क्यों लगता है कि इंडिया नहीं बन सकते? जाली हुकूमत है ना, इस वजह से। यार ये पता नहीं क्यों लोग, जाली हुकूमत नहीं है वहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को करोड़ों लोगों ने वोट दिए भाई। मोदी को वोट दिए वो धांधली की वजह से है। मोदी को वोट किसने भी नहीं दी। धांधली का अभी तक तो कोई सबूत नहीं आया कि इंडिया के अंदर धांधली हुई है या इस तरह की कोई तो बात नहीं आई है। इंडिया के जो इलेक्शन होते हैं वहाँ पे तो इंडिया के इलेक्शन बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर ने भी अभी तक अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, लेकिन इंडिया के अंदर हर प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर तकरीबन पूरा करते हैं। वहाँ पे आपको 2014 से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए हुए हैं और अभी तक उनकी गवर्नमेंट है। इंडिया और पाकिस्तान के अंदर तो फ़र्क है ना, इससे जमहूरियत के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है। बस वो जाली हुकूमत है, धांधली से आए हुए, वो कुछ भी कर कुछ नहीं कर सकते हमारा पाकिस्तान को। ये कह रहे हैं इंडिया तरक्की कर रहा है, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर पावर बन सुपर पावर बन सकता है ना, अगर हुक्मरान में पाकिस्तानी बन जावे तो हिंदुस्तान हमारे सामने कुछ भी नहीं है सर। ये कह रहे हैं हिंदुस्तान अभी कुछ भी नहीं है, इंडिया जैसा तरक्की। कुछ है भाई हमारे सामने, अगर हिंदुस्तान चाहे कुछ भी कर सकता है। हमारे पास एक गाड़ी अगर हम होंडा को लेते हैं या टोयोटा को लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ पार्ट्स जो है ना वो असेंबल होते हैं, और इंडिया प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चर करता है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि आधी इकोनॉमी बढ़ गई उसकी। मैन्युफैक्चरिंग में वो पार्ट्स खुद बिल्ड कर रहा है, खुद बना रहा है, खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा है, खुद उसको हर चीज़ खुद कर रहा है। उसके बाद मशीन ऐसी हैं कि वो मैन्युफैक्चर करके एक असेंबलिंग कर रहा है। पाकिस्तान से अभी आपको पता है, बिल्कुल ताज़ा रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान में से टोयोटा कंपनी चली गई है। यामा जो थी पाकिस्तान के अंदर कई साल से काम कर रही थी, यामा कंपनी पाकिस्तान से चली गई है। इसके अलावा पाकिस्तान से बहुत सारी कंपनियां छोड़ के पाकिस्तान चली गई है। अपना बिजनेस इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं। ये हालात हो गई है। उसकी वजह यही है ना कि हमारे जो हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग के उस पर फेल हो जाते हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स हमारे पास लेकर आएंगे मुल्क के अंदर तो इससे हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। अगर हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा तो हमारे रुपये की वैल्यू बढ़ेगी। तो कंपनियों को यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता है ना, जिस वजह से कंपनियाँ जा रही हैं। कैसे होगा प्रॉफिट भाई? के प्रॉफिट तब होता है जब आपके पास एसेट्स अच्छे होंगे, आपके पास लायबिलिटीज़ होंगी, आपके पास प्रोडक्ट्स अच्छा होगा और पब्लिक के पास परचेजिंग पावर भी होगी। परचेजिंग पावर होगी। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास रुपये नहीं है, आप कैसे परचेज करोगे? इंडिया किस वजह से तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया? इकोनॉमिकल आप देख लें, जिस हर सेक्टर के अंदर अगर देख लें, ओवरऑल ग्रोथ में आप क्या समझते हैं, क्या वजह है कि इंडिया आगे चला गया? इंडिया सबको साथ लेके चलता है।
हमारे हुक्मरान और इंडिया के हुक्मरान में सिर्फ ये फ़र्क है कि अपनी सोचते हैं, दूसरों की नहीं सोचते। इंडिया पहले अपने अवाम की सोचता है, फिर अपने बारे में सोचता है। अगर हमारे हुक्मरान भी अगर हमारी अवाम के बारे में सोचेंगे, हमारी अवाम को सहूलत देंगे, तो हमारी अवाम क्यों हुक्मरानों के साथ नहीं होगी? अगर हमारी अवाम हमारे हुक्मरानों के साथ होगी तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, हमारा मुल्क भी ऊंचाइयों पे जाएगा। हमारे पास इस पाकिस्तान के अंदर वाहिद, पूरी दुनिया की बात करूं, पूरी दुनिया में वाहिद ऐसा मुल्क है जहां पे एग्रीकल्चर बहुत है, लाइव स्टॉक बहुत है, मीट प्रोडक्ट बहुत है, मिनरल्स हमारे पास हैं, गोल्ड हमारे पास है, सिल्वर एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, एनी काइंड ऑफ मिनरल हम अपने पास रखते हैं। दुनिया की सिर्फ रखते ही है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं लेते। गैस हम बेचते हैं, हमारे मुल्क में नहीं है। आप घरों घरों में जाके पूछो गैस नहीं आ रही, कहाँ जा रही है गैस? सब बेच रहे हैं। पानी तक खरीदना पड़ता है इस मुल्क में। आने वाले वक्तों में मैं कहता हूँ अगर ऐसे चलता रहा, ये लोग हवा पे भी टैक्स लगा देंगे। हवा के लिए भी हमें खरीदना पड़ेगा हवा को, ऑक्सीजन मास्क लगा के घूमने पड़ेंगे। भाई कैसे तरक्की करेंगे? आपको यहाँ पे फ्री का राशन मिलते हैं? हमारे को किधर मिले? फ्री की बिजली मिलती है? इंडिया के अंदर मिलती है? मिलती है, तो यही तो हमारी कमी है हमारे मुल्क में। हमको फिर इंडिया के अंदर भेज दो। इंडिया भी तो नहीं जाने देते हैं, कहाँ चले जाएं? हम लोग तो अफगानिस्तान तक नहीं जा सकते या कहीं इंडिया पंजाब तक नहीं जा सकते। आप इंडिया की बात करो, 5,500 रुपये टिकट पंजाब का है। हम लोग कराची के रिहायशी हैं भाई। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब कुछ एक ही है, हमारे ये एक ही चीज़ है ना। कौन बोलते हैं इंडिया लगे? वैसे आप क्या समझते हैं इंडिया तरक्की किस वजह से कर रहे हैं? इंडिया की सुने, इंडिया की तरक्की किस वजह से हो रही है? 10 गुना ज़्यादा आगे। इंडिया की तरक्की किस वजह से हो रही है? तरक्की होगी ना उनकी, उनके जो हुक्मरान है वो आगे बढ़ा रहे हुकूमत को। आवाम को कच्चे मकानों में पक्के बना के दे दिए, पढ़ाई फीस का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई ख़त्म कर दी, सब कुछ कर दिया। बच्चों की फीसें हर महीने बढ़ रही हैं। अभी चीनी लेकर जाऊँगा तो 20 रुपये किलो है, सुबह उठूँगा तो 30 रुपये किलो होगी। यार थोड़ा सा हिसाब। गरीब को क्या फैसिलिटी चाहिए पाकिस्तान में? गरीब को सिर्फ ये फैसिलिटी चाहिए कि अगर अखराजात बढ़े हुए ना, अगर इन्होंने अखराजात बढ़ाए हुए, रेंट बढ़ाए हुए, सब कुछ बढ़ाए हुए, तो तनख्वाहें भी बढ़ाएं। सुबह लेबर निकलती है, लेबर मर रही है, लेबर पिस रही है। आप क्या कहना चाहेंगे, इंडिया पाकिस्तान के अंदर क्या फ़र्क है? इंडिया पाकिस्तान के अंदर फ़र्क, मेन चीज़ जो है ना, मुल्क में इंसाफ होना चाहिए। जब पाकिस्तान में इंसाफ आ गया ना, ये सुपर ताकत पहले था फिर भी रहेगा, क्योंकि ये मुसलमान गधे घोड़े सब बराबर है, गधे घोड़े सब बराबर है पाकिस्तान में। अच्छा बंदा बुरा बंदा सब एक बराबर है। जिसका में पावर है उसका जीत है, जिसका में पावर नहीं है एक कौड़ी का नहीं यहाँ पे। हाँ, क्या समझते हैं इंडिया फिर तरक्की किस वजह से कर रहा है? वो उसको गुमराना चाहिए, उसको गुमराना चाहिए, उसका देखभाल कर रही है। पाकिस्तान में कोई देखभाल वाला नहीं है, सारा नशों में लगा हुआ है, मुल्क बर्बाद हो गया यहाँ पे। पाकिस्तान में किसी में इंसाफ नहीं है, नाम मुसलमानों के, लेकिन मुसलमान कोई इंसाफ नहीं कर रहा है कोई। इस वजह से पाकिस्तान जीरो हो रहा है, ज़्यादा होती, खाने को नहीं मिलता। बिल्कुल, हर बंदे नशे में लगा हुआ है, जेब पत्थरों में लगा हुआ है, हर मुल्क बर्बाद हो गया। तालीम का जोर नहीं है, तवज्जो नहीं है तालीम में। क्या आपको क्या लगता है इंडिया दुनिया का सुपर पावर बन सकते हैं? यार देखो, अब हम लोग का अपना किरदार है, सही है। हमारे पाकिस्तान में गुर्बत है, इंडिया में भी गुर्बत थी। इंडिया में गुर्बत थी लेकिन इंडिया भी तरक्की कर गया। इंडिया तरक्की कर गया तो उसके हुक्मरान जो है ना वो ठीक है मेरे हिसाब से। कौन से इंडिया के हुक्मरान? तो मोदी जी हैं। तो वो जैसे भी हैं तो अपने कायदे कानून पे, अपने उसूल पे वो चलते हैं। इंडिया सुपर पावर थोड़ी बनेगा, अभी चाइना की बारी है। लेकिन चाइना के बाद इंडिया ही है। चाइना अभी जो आगे जितना चला गया ना, अभी चाइना की ग्रोथ रुक गई है, इंडिया की ग्रोथ तेज हो गई है। इंडिया में भी सारे खाने वाले हैं। चाइना जो है ना, चाइना में छोटे से छोटा वर्कर भी अपने मुल्क का सोचता है। इंडिया, आपको पता है इंडियन अपने मुल्क से कितना प्यार करते हैं? नहीं करते। आपको नहीं लगता कि इंडिया सुपर पावर बन रहा है? नहीं। आपको क्यों नहीं लग रहा कि इंडिया सुपर पावर बन रहा है? वो है ना, मैन पावर नहीं है ना। जो मेन पावर इंडिया के पास 140 करोड़ पब्लिक है, 140 करोड़ पब्लिक। आपको क्या लगता है ये मेन पावर नहीं है? चाइना से भी अभी आगे चला गया इंडिया पब्लिक में। नहीं कुछ पब्लिक मैनी नहीं रखती, मेहनत मैनी रखती है। मेहनत